स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन दिया गया है, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड n एंड an। ओके, an नहीं, क्या है? sn है, सॉरी। क्या फाइंड आउट करना है आपको? sn। अब देखो स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 5.3 यानी कि आप चैप्टर के इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि आपको अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है बिल्कुल छोटी छोटी दिखना शुरू हो गई होंगी। और अगर नहीं भी हो रही है तो आपको डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। अब आपको समझ आ गया कि अच्छा आपको n और sn निकालना है, तो हमें दिया क्या है पहले तो वो देखो। an कितना है? 50। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 50। a क्या आपका 5 प्लस n माइनस 1 और d कितना आ गया? 3 दिया हो ना, ऑलरेडी गिवन है ये 50। n माइनस 1 3 इज इक्वल टू 50। ये प्लस का 5 वहां जाके किसका हो गया? माइनस का। n माइनस 1 ये 3 आ गया और ये आ गया 45। n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन 3। 3 वन जा 3, 3 15 जा 45। n माइनस 1 इज इक्वल टू 50। n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू 16। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो चीज अगर आपको समझ ना आए, कि जो हमें फाइंड करने को बोला, अगर आपको समझ ना आए कि क्या करना है, एटलीस्ट जो दिया उसको ही देख ले। और करते करते हमें लगा कि हमारे पास n कितना आ गया? 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। यानी कि sn निकालने से पहले हमें हमारा n निकलना जरूरी था। अरे आपको पता ही नहीं है जब कि कितने नंबर्स का सम करना है, तब तक तो आप नहीं कर सकते। तब तक sn का फॉर्मूला लगाने का मीनिंग ही क्या रह गया, जब तक आपको यही नहीं पता कि कितने नंबर्स का सम करना है। अब आपके पास n आ गया 16, यानी कि आप n निकाल चुके हैं। ये निकाल चुके हैं n, आपका कितना आ गया? 16। अब आप इजीली क्या कर लोगे? sn का फॉर्मूला लगा दोगे। sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब देखो n कितना है आपका? 16 अपॉन 2। a कितना है आपका? 5 प्लस n कितना है? 16 माइनस 1 और d कितना है आपका? 3। 2 वन जा 2, 2 8 जा 16, ये 8 है, ये 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई 3, ये 8, ये 10 प्लस 45, 45 और 10 5 5 55, 55 मल्टीप्लाई 8। अब 55 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो। 8 5 जा 40, 4 बचे, 8 5 जा 40, 44 और ये कितना आ गया? 440। यानी कि SN आपका आ चुका है 440। देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नोट करने लायक है तो कीजिए। फिर इसी के साथ सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करना है अभी हमें। a कितना दिया? 7। a 13 कितना दिया? 35 और d कितना दिया? मालूम नहीं, वही आपको निकालना है। और s13 भी आपको निकालना है। ओके, समझ आ गया क्या करना है? अब देखो, आपको पता है a13 क्या आपका? 35। a13 यानी कि a प्लस 12 d इज इक्वल टू 35। a13 है, इसका मतलब क्या है? an फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 d। a प्लस n कितना है इस केस में? 13 माइनस 1 d, a प्लस 12 d। तो करके ये आया। ठीक है,
ए कितना है 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, 35 में से 7 के कितने बचते हैं 28, 12d इज इक्वल टू 28, डबल स्टेप हो गया ना। चलो मैं यहीं से इरेज कर देती हूँ, ये 12 आ गया, 2 6 12, 2 1 2 2 4 8, ठीक है। 2 3 6, ठीक किया ना, 2 3 6, 2 7 14, d इज इक्वल टू 7/3। मुझे लगा मैंने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। आपको निकालने को क्या बोला हुआ है S13, तो S13 निकालने को बोला है, तो फॉर्मूला देखो n/2 2a प्लस n-1d, 13/2, a कितना है, a दिया ना आपको 7, तो 2 × 7 प्लस 13 - 1 और d कितना है आपका 7/3, 13/2 ये आ गया 14 प्लस 12 × 7/3, 3 1 3, 3 4 12। ये साफ कर रही हूं मैं, इधर लिख रही हूं मैं d की वैल्यू 7/3, ठीक है। फिर ये आ गया आपका 13/2, 14 प्लस 28। अब 28 और 14 कितने होते हैं 12, 42, 13/2 इंटू 42, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 13 × 21, 13 21, 3 1 6 2, 3 7 2, कितना आ गया 273। तो आपके पास S13 भी कितना आ गया 273। इजी लग रही है ना। तो इरेज कर रही हूं अब मैं, ठीक है। अब इसका करो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोलता है इसका, बोलता है 12 इज इक्वल टू 37, d इज इक्वल टू 3, a आपको फाइंड आउट करना है, S12 आपको निकालना है, ये भी जाने की फाइंड आउट करना है। तो बस जो चीज नहीं दी है उससे तो क्या ही करें, जो दिया वो देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है 812 आपको कितना दिया गया 37, तो 812 यानी कि ये ऐसे ना एक ही n, तो इस केस में जो आपका n है वो क्या है 12, तो फॉर्मूला क्या लगेगा a प्लस n-1d वाला। तो 812 कैसे निकालोगे, a प्लस 12 - 1d यानी कि a प्लस 11d। तो a12 की जगह आप लिखोगे a प्लस 11d। मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ थोड़ा ना, मुझे पता है आपको पता है लेकिन बाकी बच्चे भी होंगे ना, इज इक्वल टू 37। फिर आपको पता है d की वैल्यू कितनी ली है 3 इज इक्वल टू 37, a प्लस 33 इज इक्वल टू 37, a इज इक्वल टू 37 माइनस 33, a इज इक्वल टू 4। तो देखो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4। अब आपको निकालना क्या है 12, तो इजी है। S12 कैसे निकालेंगे, n/2 2a प्लस n-1d, n कितना है 12/2, a कितना आ गया 4 प्लस 12 - 1 और d कितना है 3, 2 1 2, 2 6 12, ये 6 आ गया, ये 8 प्लस 11 इंटू 3 6। कोई मिस्टेक होगी तो बता देना बेटा, पर आपकी ये खासियत है कि आप बोल ही नहीं सकते। 33 34 35 36 37 38 39 40 41 है ना, तो 6 इंटू 41, तो 6 1 6, 6 4 24, तो S12 कितना आ गया आपका 246। लगा पता, कीजिए नोट अगर आपको लग चुका है पता तो। ज्यादा स्पीड में तो नहीं करवा रही ना।
अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे हम, क्या बोला गया हमें, बोलता है A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125 और D आपको फाइंड आउट करना है और A10 आपको निकालना है। ठीक है जी। तो देखो A3 इज इक्वल टू 15, अभी बताना कैसे करते हो, इसको लिखोगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, ये मान लिया आपने फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या है, S10 इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d और किसके इक्वल है 125 के। तो n कितना है, देखो ये इसका क्या मतलब है, ये S10 है आपका, तो जाने कि S10 मतलब Sn, तो इन दिस केस n कितना है 10, तो यहां पे लिखिए 10 अपॉन 2 और a कितना है, a हमें पता ही नहीं है ना, तो 2a प्लस और n कितना है आपके पास 10 माइनस 1। ठीक है, d भी नहीं पता आपको, अरे पता क्या है फिर, हमें तो कुछ भी नहीं पता है ना। खैर करते जाते हैं, 2 1 2 2 5 10, ये 5 आ गया, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, 5 1 5 5 25 125, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ये मान लो आप बेटा आप दूसरी क्वेश्चन। ठीक है, पहली इक्वेशन से आपको क्या मिला, A3 इज इक्वल टू 15 से आपको क्या मिला A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 और ये क्या मिल गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। आपको दोनों इक्वेशंस को ले लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन 1 है जो A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, अगर मैं यहां भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, तो पर मेरा काम हो जाएगा अगर मैं मल्टीप्लाई 2 करती हूं तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ऐसा मैंने क्यों किया, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो ना a और ना ही मेरे पास d है, किसी तरीके से एक चीज आ जाए तो मैं क्या कर लूं, अपना क्वेश्चन को पूरा कर सकूं, इज इक्वल टू 25 अपॉन माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा माइनस 5d। देखो एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, ऐसे मैंने कर दिया ना, अब साइन चेंज होता है, जैसे प्लस का 2 है ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का 25 था तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है आपको, 30 में से 25 गए तो 5, d इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1, तो d तो आपके पास आ चुका है कितना माइनस 1। और क्या निकालने को बोला है आपको, A10 निकालने को बोला है। ठीक है, कहां पे करूं, मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है, सॉरी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगी, अब क्या करूं। ठीक है जी, d की वैल्यू कितनी आ गई बेटे माइनस 1। अच्छा आपको याद है आपने लिखा था a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, एक इक्वेशन आई थी ना आपकी, किससे, इससे आई थी ना, तो a प्लस 2 ये आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो a माइनस 2 मैंने पहले कहा था कि एक आ जाएगा तो उससे क्या होगा आपका a भी निकल जाएगा, ये 15 है, ये माइनस का 2 यहाँ पे जाके प्लस का हो गया और a की वैल्यू कितनी आ गई 70, कितनी आ गई 70। अब A10 निकालने को बोला है, तो A10 कैसे निकालोगे, a प्लस एन माइनस 1d, a कितना है 17 प्लस n मतलब ये देखो ये n ही है ना, तो 10 है ना, तो 10 माइनस 1, d कितना है माइनस 1, तो 17 प्लस 9 माइनस 1, तो 17 माइनस 9 कितने होते हैं 8, A10 की वैल्यू कितनी आ गई 8, कीजिए नोट, मैं सारे कर चुकी हूँ, ये आ गया 8। ओके जी, इरेज करने जा रही हूं, आई होप आपने कर लिया होगा।
देखिए, बोलता है d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, a इज इक्वल, a दिया गया है, सॉरी a निकालना है आपको और A9 भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या करें, सबसे पहले देखो S9 कितना दिया है 75। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, यही होता है ना। तो ये क्या आपका Sn, इन दिस केस n कितना है 9, तो 9/2 और a पता नहीं है 2a प्लस 10-1 और ये आ गया 5, 9/2 2a प्लस 9 इंटू 5, 9/2 2a प्लस 45। ठीक है, और आगे क्या था 75 भी है। ठीक है, इसको मत भूल जाना मेरी तरह, ये 75 भी था। ठीक है, अब 2a प्लस 45 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 2/9, 7 5 12, 3 से चला जाएगा, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 1 बचे, 3 5 = 15, यानी कि 2a प्लस 45 इज इक्वल टू 25 2 = 50, 50/3। ठीक है, यहां पे आ जाइए, 2a इज इक्वल टू 50/3, ये प्लस का 45 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ये 1 ये 3 ये 50 माइनस 45, 3 ज़ा कितने होते हैं, एक सेकंड में कुछ गलत तो नहीं कर गई ना, डी आपका कितना था 5 भी था, है ना 45। यहां पे मैंने मिस्टेक कर दी है कुछ, रुको मेरे को लग भी रहा था, यहां पे क्या आ गया मेरा 9-1, तो जब मेरा 9-1 है तो वो कितना आ जाएगा 8, 9-1 8 आ जाएगा ना, और 8 ये ब्रैकेट में 5, तो 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट फिर भी मेरा चला गया दिमाग से ना, मेरे को एकदम से लगा कि कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ये हो गया 40। ठीक, अब यहां पे आ गया 120। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 50 में से 120 गए, कितने बचते हैं 120 में से 50, ये 0 ये 7, यानी कि -70/3। ठीक है जी, अब a इज इक्वल टू -70/3, ये मल्टीप्लाई में, तो यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा ये, है ना। तो a इज इक्वल टू -70/6, 2 3 = 6, 2 35 = 70, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -35/3। इसको ये समझ आ गया ना मैंने क्या किया बेटा, n जो था वो 9 था, तो यहाँ पे 9 - 1 ही आना था, मैंने बाय मिस्टेक 10 लिख दिया था, जिसके कारण गड़बड़ी हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, a इज इक्वल टू 35 -35/3, आपको निकालने को क्या बोला गया है A9 निकालने को बोला है, तो मुझे कोई कॉर्नर करना पड़ेगा इरेज, तो मैं यही पकड़ती हूं। ठीक, तो जैसे कि A9 मतलब A प्लस 8D, A9 मतलब A प्लस 8D, फॉर्मूला क्या है A प्लस n-1D, है ना। तो कर क्या है ये, अब A कितना आ गया -35/3 प्लस 8, D कितना आ गया, D कितना आया हुआ आपका 5, ऑलरेडी गिवन था, -35/3 प्लस 40, ये 3 -35 प्लस 120। ठीक है जी, अब 120 में से 35 माइनस करो, मेरे ख्याल से 85, एक सेकेंड, 10 में से 5 गए 5 और 11 में से 3 गए 8, 85 आ गया, है ना। तो A9 है जो आपका, वो कितना आ जाएगा प्लस का 85/3, लगा पता। ये आपके पास A9 है, ये 85 है, A9 कितना है आपके पास 85/3,
और a कितना आया था आपके पास -35/3। डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ये इसके साथ है, जो इसका था वो मैं इरेज कर चुकी हूँ। लगा पता, आया समझ में? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए वो एक कमेंट होता है, लेकिन मेरा वो एक कमेंट क्या मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं अपने आप को अगले दिन आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि अगर आप हैं तभी मैं हूं, और इसलिए इस टाइम पे मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जितना हो सके उतना शेयर करें एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए।